नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो बात करते हैं पटना की, जहां मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं का किया उद्घाटन। साथ ही चर्चा होगी बांदा की, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली सफलता। और बात होगी बुलंदशहर की, जहां इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में रिमोट के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग के 3,590 पदों और 28 पुलों सहित कुल 3,618 योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के 1,583 पथों और 11 पुलों, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ पर नवीनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत 1,977 पथों और राज्य योजना के अंतर्गत 30 पथों एवं 17 पुलों का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य में कई सड़कों और पुलों का निर्माण कराया गया है। राज्य के किसी भी सुदूर क्षेत्र के राजधानी पटना पहुंचने के लिए 6 घंटे के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और अब 5 घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का ये निर्देश रहा है, जो नई सड़कें बनाई जाती हैं उनका नियमित रूप से रखरखाव भी होता रहे, ताकि आमजनों को 12मासी सुगम संपर्कता का लाभ मिल सके। वहीं क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण पथों के उन्नयन हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना 2023 से प्रारंभ की गई है, ताकि निर्धारित समय अवधि में सड़कों का पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण किया जा सके और लोगों का आवागमन हमेशा सुलभ बना रहे। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री को हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख भगवत राम सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण और अभियंतागण उपस्थित रहे। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां मुखबिर की सूचना पर बांदा पुलिस को मिली सफलता। शहर में ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गैंग बनाकर शहर में ई रिक्शा चालकों को बनाते थे निशाना। बीते दिनों सवारी बनकर ई रिक्शे में बैठकर ई रिक्शा चालक को सुनसान जगह ले जाकर की थी मारपीट और लूट ले गए थे ई रिक्शा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके पास 3 ई रिक्शा और 2 इलेक्ट्रॉनिक बैटरी भी किए बरामद। पुलिस सभागार में क्षेत्राधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ दिनों से ई रिक्शा चोरी किए जा रहे थे। साथ ही साथ बड़ोखर बाईपास पर एक ई रिक्शा की लूट हुई थी, जिसमें ये लोग सवारी बनकर बैठे थे और बाईपास की तरफ ई रिक्शा मुड़ाकर आगे मारपीट करके ई रिक्शा लूट ले गए। इसी के क्रम में इसके खुलासे के लिए SHO कोतवाली नगर के साथ यज्ञनारायण भार्गव, सुधीर चौकी इंचार्ज कालवनगंज एवं अन्य लोगों की एक टीम बनाई गई थी। आज विश्वविद्यालय की बाउंड्री के बाहर झाड़ियों में ये अभियुक्त मुखबिर की खास सूचना पर पकड़े गए तथा वहीं से झाड़ियों में से 3 ई रिक्शा एवं 2 बैटरी बरामद की गई। पकड़े गए 5 अभियुक्त, कुछ उसमें आनंद प्रजापति, वीरेंद्र प्रजापति और आशीष रैकबार, ये तीनों मड़ियल नाका फूटा कुआ के रहने वाले हैं। साथ ही साथ कमलेश प्रजापति और रवि प्रजापति, एक पचनेही का, दूसरा लड़ाका पुरवा धीरज नगर का है, जिन्होंने लूट की घटना स्वीकार की। साथ ही साथ इससे पूर्व में जो ई रिक्शा चोरी किए थे धीरज नगर से और खूंटी चौराहे के पास से, वो भी घटना स्वीकार करी और दोनों ई रिक्शा इनके पास से बरामद किए गए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार।
वाहन चोर गिरोह के सदस्यों से चोरी की 8 कार बरामद। गिरफ्तार प्रवेश वर्मा पर 19, संजीव पर 4, लविश पर 12 और लक्षित पर दर्ज है 6 मुकदमे। दिल्ली से चोरी कर दूसरे स्टेट्स में बेचते थे चोरी की कारें। बुलंदशहर की स्वाट टीम और छतारी पुलिस ने संयुक्त रूप से अलीगढ़ रोड पर शर्मा ढाबे के पास से किया आरोपियों को गिरफ्तार। थाना छतारी और एसओजी बुलंदशहर के संयुक्त ऑपरेशन में एक 5 सदस्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है, जिनके गिरफ्तारी के दौरान इनके 5 से 8 चारपहिया वाहन बरामद हुए। इसमें विभिन्न तरीके के व्हीकल्स जैसे कि ऑल्टो, अर्टिगा, इको, ब्रेजा इत्यादि गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये विभिन्न स्थानों पर जाकर रेकी कर वहाँ के वाहन चोरी करते हैं और वाहन चोरी करने के बाद एक सिमिलर नंबर प्लेट जो कि उस गाड़ी की के ही मेक और मॉडल की नंबर प्लेट हो वो लगा करके चलाते हैं ताकि किसी को कोई संदेह ना हो, और साथ ही ये उसका चेजी नंबर भी टैंपर कर देते हैं ताकि चेकिंग के दौरान ये पकड़े ना जाए। इनके पास से इन 8 बरामद वाहनों को विभिन्न एफआईआर से कनेक्ट कर लिया गया है। इनके पास से कुछ अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। इन सभी के साथ इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनमें से 2 ऐसे अपराधी हैं जो पूर्व में जनपद बुलंदशहर से वांछित चल रहे थे और इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित था, जो कि गिरफ्तार आज किए गए। इनके कुछ साथी फरार हैं? देखिए, ये लंबा चौड़ा एक गिरोह है। इनके अन्य और साथी हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है, उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में तकरीबन 26 वर्षीय एक महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जिसके बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराली पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा मृतका की मौत की सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मृतक महिला की मां और अन्य लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? सीता यादव। सीता यादव। कौन सा गांव? बाकराबाद। बाकराबाद, नचली सर। ये जो घटना हुआ है, आपको कैसे गद्दोपुर का सूचना मिला है? गद्दोपुर को सूचना मिला 2 बजे रात की, हमारे सबके लगे खबर है। हाँ। कौन खबर दिया? लड़की खबर दी। लड़की खबर क्या दी? लड़की खबर दिया कि मम्मी हमारा लड़की दूध जिलाओ पियाओ, दूध पियाओ, हमारे जो गाने में बांटे हैं। हाँ। कभी 3 जने मिलकर सब फांसी लगाए हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। क्या नाम बताएं? उजाला बंदना। हाँ। उजाला शादी ना है, बंदना शादी भई वो आई थी मारत रही रात की। पहले उस मारत रही, मतलब आज घटना में मारत रही। महतारी का नाम नहीं पता था, महतारी मारत। अच्छा, वहाँ प्रशासन गई थी कि नहीं? प्रशासन गई थी, प्रशासन वापस आ गई थी। आपका नाम? सावित्री यादव है। अच्छा, इसी। क्या नाम है आपका? दादी उनके लोग सामने ले लेना। सावित्री यादव। कौन सा गांव है आपका? पचहटी। ये आप जो गद्दोपुर में आपको सूचना कैसे मिला कि घटना हुआ है? रात को फांसी लगाई जा रही थी, मारी जा रही थी, खून की मोबाइल मैसेज भेजी है सब। क्या नाम है इसका? अंजलि यादव। अच्छा, तो ये घटना आपको कैसे सूचना मिला? रात में कितना बजे लगभग? 2 बजे। 2 बजे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी से सटे तुरकौलिया प्रखंड में एक मजदूर की तमिलनाडु में हुई मौत मामले में श्रम विभाग सहायता देने के लिए आगे आया है। जिला श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश ने मृतक के घर पहुंचकर उसके परिजनों से मिलकर हालात का जायजा लिया, घटनाक्रम की पूरी जानकारी भी ली। मृतक के परिजनों से मिलने के बाद श्रम अधीक्षक ने कहा कि विभाग से 2 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। कुछ कागजात की मांग मृतक के परिजनों से की गई है। सभी कागजात उपलब्ध कराने के बाद 72 घंटे के अंदर राशि दे दी जाएगी, जिससे मृतक के परिजनों को आगे जीवन यापन करने में सहूलियत होगी। मृतक की पत्नी बिंदु देवी ने बताया कि उससे 3 लड़का और 1 लड़की है, जिसमें गोद का एक बच्चा 1.5 साल का है। पति ने मरने के बाद बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बच्चों का भरण पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। सहायता राशि मिलने से कुछ सहूलियत होगी। यहाँ बताते चले कि तमिलनाडु जाने के क्रम में मजदूर मोहन महतो की मौत हो गई थी। श्रम अधीक्षक के जांच के दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि हेमंत किशोर वर्मा और मुखिया विनय कुमार उपस्थित रहे।
सर यहाँ पर जो ये लोग जांच पड़ताल हुआ है मृतक के घर पर, क्या ये लोग कुछ मिलने वाला है सरकारी बिल्कुल। सहायता? देखिए, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो लाभुक होते हैं, मतलब जो आश्रित हुए जिनकी मृत्यु हुई है उनको हम लोग के विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। अभी उसी की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ वांछित कागजात की ज़रूरत थी जिसको उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है, और जैसे ही उपलब्ध करा दिया जाता है तो 72 घंटे के अंदर इनको जो लाभ जो इनको मिलना है, जो इनका हक है, वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब इसका राशि है, कुछ अनुमान है क्या कितना? 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, जैसा मैंने बताया 2 लाख रुपए की अनुदान राशि है वो इनको। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हजारों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाकियू किसान कार्यकर्ता एकत्रित होकर पहुंचे कलेक्टर गेट। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर किया किसानों ने प्रदर्शन। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे किसानों ने उपराष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। ये 15 सूत्रीय ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश में और देश में दिए गए हैं। इसमें हमारी एमएसपी की मांग है, इसमें हमारी बिजली संशोधन एक्ट को वापस करना है, जो किसानों पर दर्ज मुकदमे थे वापस करने हैं, और 13 मांग और ऐसी हैं। बिजली की है, टैनी जिन्होंने राज्य मंत्री के लड़के के द्वारा जो ये घटना थी कि किसान को मृत्यु कर दिया गए थे, उनको मुआवजे की बात है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 26 और 27 तारीख में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर 26 में खड़े रहेंगे, 27 में खड़े रहेंगे। जैसे ही राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसको अगर वो कहेंगे दिल्ली जाना है दिल्ली जाएंगे, और वो कहेंगे खड़े करना है तो खड़े करेंगे। सरकार से ये आग्रह है कि जो किसान हमारे पंजाब और हरियाणा के बैठे हैं उनकी मांग मान ली जाए, जिससे किसानों का समाधान हो सके। लगभग कितने ट्रैक्टर आज यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसान जिला बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी की मांग और जो सारी मांग मैंने आपको बताई उसको लेकर। किसको ज्ञापन दे रहे हैं? यहाँ संबंधित ज्ञापन उपराष्ट्रपति जी के नाम है, उसको जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान निबात की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां ई रिक्शा चलाकर लूट चोरी की घटना कारित करने वाले पति पत्नी समेत 7 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में लोगों से धोखाधड़ी और ई रिक्शा में बिठाकर पर्स बैग काटने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। गिरोह में 4 महिलाएं भी थी शामिल। पति अमित और पत्नी रीना थे गिरोह के सरगना। ई रिक्शा में बिठाकर यात्रियों को बातों में उलझाकर बैग पर्स काट लिया करता था गैंग। अमूमन बैंक से निकलने वाले लोग, वृद्ध और महिलाओं को निशाना बनाता था गिरोह। गली मोहल्लों में घूमकर परेशान हाल लोगों से दुआ के नाम पर भी मोटी रकम भी ठगता है गिरोह। कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद नए शहर को ठिकाना बनाता था गिरोह। पुलिस ने सरगना पति पत्नी समेत 7 सदस्य करे गिरफ्तार। फरार 2 लोगों की तलाशी जारी। आरोपियों से मंगलसूत्र समेत सोने चांदी के आभूषण और 20,000 नकदी और ई रिक्शा बरामद। बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर किया खुलासा। कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ई रिक्शा पे बैठकर जा रहे एक परिवार के साथ चोरी की घटना हो गई थी। जब हमने ई रिक्शा से उतर के देखा तो उनका बैग फटा हुआ था और उसमें से पैसे और गहने गायब थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं व 4 पुरुष हैं। ये एक गिरोह के रूप में काम करता है और ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि बैंक से या बाज़ार से निकल के जा रहे हैं और ई रिक्शा में बैठ रहे हैं। ये अपने टारगेट के साथ ई रिक्शा पर बैठ जाते हैं, उनको उलझाते हैं और इसी बीच में एक सदस्य बैग काट करके पैसे या गहने निकाल लेता है। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में इन लोगों ने इस प्रकार की घटना कारित कर रखी है और ये घूम घूम के विभिन्न थाना क्षेत्र में जाकर किराए के मकान में रहते हैं और इस तरीके से घटना करते हैं। इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इनके 2 साथी, जिसमें एक पुरुष और एक महिला है, वो अभी भागे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे जो हमारे यहाँ घटना हुई थी उससे संबंधित मंगलसूत्र, अंगूठी, झुमके, पाजेब यानी जो भी गहने थे जो गए थे वो बरामद हुए हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें जो महिलाएं हैं क्या एक ही परिवार के सदस्य हैं? इसमें एक
ऐसा परिवार है जिसके 2 लोग पति पत्नी इसमें इस घटना में मौजूद हैं और भी इनकी दूर दराज की रिश्तेदारी है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रधान संघ ने ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जनपद के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से दलहन और तिलहन की फसलों को हुआ नुकसान। प्रधान संघ में फसलों को हुआ नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को प्रधान संघ ने सौंपा ज्ञापन। अशोक यादव हैं, ग्राम प्रधान बिरखेरा। हम ओलावृष्टि को लेकर के जो है गांव की समस्याएं, जो फसलें चौपट हुई हैं, उसको लेकर के आज ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमारे क्षेत्र में पारा, पंदरी, बिरखेरा के कई गांव टेढ़ा होते हुए और हमीरपुर के जो है क्षेत्र में आपका कलौली तीर हो गया, पौतिया हो गया, इस साइड के कई गांव क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतनी ज़ोर से ओले गिरे कि पूरी फसल चौपट हो गई है। ये मान लीजिए कि कोई हंसिया लेके जाने लायक नहीं बचा है। पूर्णतः सब कुछ नष्ट हो गया है। जो लोग कर्ज से खेती किए थे, कुछ बलकट लिए थे, कुछ लोगों का इस तरह से तूफान आया कि पूरा ये मान लीजिए कि जितना टीन टप्पर जो कच्चे घर थे वो पूरा उड़ गए हैं। इस तरह से किन खेतियों को नुकसान हुआ है? ज़्यादातर तिलहन, दलहन, ये मान लीजिए कि सारी जो फसलें हैं सभी का नष्ट हो गया, क्योंकि जो लाही थी तो वो कुछ पकने की कगार में थी तो वो टूट के गिर गई है। गेहूं की बालियां उड़ गई हैं और आपका चना न मटर पूरा निस्तानाबूद हो गया है, मिट्टी में मिल गया है। इस तरह से आंधी और तूफान और ओलावृष्टि काफ़ी बड़े भी थे कि पेड़ चरमरा गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारे क्षेत्र में। किसको आज आपने ज्ञापन सौंपा? हम जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। डीएम साहब मिले नहीं थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम सरकार को जो है भेजेंगे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पिपरा कोठी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण बुधवार को समारोह आयोजित कर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक श्याम बाबू यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने हमारे देश को एक स्वच्छ संविधान दिया। ऐसे महान व्यक्ति के सम्मान में आज पिपरा कोठी में उनकी प्रतिमा को बनाया गया है। कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने उनके एक मूर्ति को नहीं लगा सकी। जब भाजपा के अटल जी की सरकार बनी तो उनकी मूर्ति और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पिपरा कोठी मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है और जिस बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, उनकी प्रतिमा को बनवाना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है। मौके पर मुख्य रूप से रविंद्र सैनी, राजू सिंह पटेल, प्रमुख रजनीश कुमार, मुखिया हेमंत कुमार, संतोष शर्मा, उपेंद्र पासवान, योगेंद्र बैठा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण पिपरा कोठी में है। ये पिपरा कोठी हमारे संसदीय क्षेत्र का मुख्य केंद्र है और बाबा साहेब ने जो देश का संविधान बनाया, जिनके कारण आज देश में कानून का राज चल रहा है, उनका स्मारक लगाना मतलब उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना। और इस इलाके के हजारों हजार जो हमारे अनुसूचित जाति और गरीब परिवार के सदस्य आज इकट्ठा थे और मैं निश्चित रूप से जो बाबा साहेब के विचार थे, आज मोदी सरकार और मोदी जी खुद उनके सारे सपने को पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां लाभार्थी संपर्क अभियान की बैठक भारतीय जनता पार्टी नगर 2 कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी जी, कार्यक्रम के संयोजक विनोद त्रिपाठी जी, बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने की। बैठक का संचालन नगर महामंत्री अनीत मिश्रा ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करके अभियान को सफल बनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब पार्टी है तो हम सब हैं, इसलिए सभी को अथक प्रयास कर लाभार्थियों से संपर्क करें और हम सब 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका को निभाते हुए तीसरी बार मोदी जी को संसद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।
बैठक का मूल उद्देश्य लाभार्थियों से बूथ पर जाकर संपर्क करना है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने का कार्य करेगा। बैठक में अशोक राठौर, राकेश गुप्ता, पिंकू, विजय शुक्ला, मनीष पांडे इत्यादि नगर टीम के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।